ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से स्थिति प्रकरण सर्ग नंबर 34 से 35 और शीर्षक है मनो निग्रह के उपाय, भोग इच्छा त्याग, सत्संग विवेक और आत्मबोध के महत्व का वर्णन। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जिन्होंने अविद्या के घनीभूत विलासों से विषयों की ओर उन्मुख हुए अपने मन को जीत लिया है, उन मशहूर श्रेष्ठ पुरुषों को ही सदा विजय होती है। सब प्रकार के उपद्रवों को प्राप्त करने वाले इस संसार में दुख को निवारण करने का एकमात्र उपाय यही है कि अपने मन को वश में किया जाए। ज्ञान का जो सारभूत सर्वस्व है उसे बताता हूँ, उसे सुनकर हृदय में धारणा करनी चाहिए। भोग की इच्छा मात्र ही बंधन है और त्याग ही मोक्ष कहलाता है। जैसे जहाँ कांटों के बीज बिखेर दिए गए हैं वह भूमि कांटों के समुदाय को ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार वासना से आवृत हुई बुद्धि केवल दोषों को ही जन्म देती है, जिसमें वासना समूह का कोई लगाव नहीं है। अतएव जहाँ राग और द्वेष नहीं देखे गए हैं वह चंचल रहित बुद्धि धीरे धीरे परम शांति को प्राप्त हो जाती है। जैसे जहाँ उत्तम बीज बोया गया है वह भूमि समय पर श्रेष्ठ फल देने वाले पौधों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार शुभ बुद्धि दोष रहित शुभ एवं उत्तम गुणों को ही सदा प्रकट करती है। जब शुभ भावों के अनुसंधान से मन प्रसन्न अर्थात शुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे मिथ्या ज्ञान रूपी घने मेघ शांत हो जाते हैं, सुजनता रूपी चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष की भांति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होने लगता है और आकाश में सूर्य के तेज की भांति पुण्यमय विवेक का प्रसार हो जाता है, अंतःकरण रूपी बाँस के भीतरी धैर्य रूपी मोती की वृद्धि होने लगती है। बसंत ऋतु में चटकीली चांदनी के प्रसार से चरितार्थ होने वाली चंद्रमा की भांति जब अंतःकरण की स्थिति आत्मज्ञान जनित परम आनंद की प्राप्ति में से सर्वदा सफल होती है, शीतल छाया वाले सत्संग रूपी फलवान वृक्ष जब फलने लगते हैं तथा ध्यान समाधि रूपी सरल वृक्ष जब आनंद में सुंदर रस टपकने लगता है, उस समय मन निर्द्वंद निष्काम और उपद्रव शून्य हो जाता है। उसके चपलता रूपी अनर्थ तथा शोक मोह भय रूपी रोग शांत हो जाते हैं। शास्त्रों के अर्थ में विषय में उसका सारा संदेह दूर हो जाता है। उसमें सभी सांसारिक पदार्थों को देखने की उत्कंठता का अभाव हो जाता है। उसकी कल्पनाओं के जाल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वह मोह रहित एवं वासना शून्य हो जाता है। उसमें आकांक्षा उप आक्रोश अर्थात परनिंदा अपेक्षा और दुश्चिंता का अभाव हो जाता है। वह शोक रूपी कोहरे से रहित और आसक्ति शून्य होता है तथा उसके हृदय की अज्ञान की गांठें खुल जाती हैं। विशुद्ध आत्मा न तो संसारी पुरुष है, न शरीर है और न रुधिर ही है। शरीर आदि सब जड़ हैं, किंतु शरीरी अर्थात आत्मा आकाश के समान निर्लेप है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बंधन के लिए रेशमी तंतुओं का जाल रचा लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा मन में विकल्प वासनाओं का प्रसार करके अपने बंधन के लिए सुदृढ़ जगत रूपी जाल की रचना कर लेता है। जीवात्मा इस वर्तमान देह भ्रम का त्याग करके फिर दूसरे देश की ओर दूसरे काल में अन्य देह भाव की धारणा करता है। जीवात्मा के मन में जैसी वासना होती है वैसा ही शरीर उत्पन्न होता है। जीवात्मा का चित्त जैसी वासना लेकर सोता है, रात को स्वप्न में वैसा ही बनकर रहता है। इमली का बीज यदि शहद के रस से सींचा जाए तो अंकुर आदि के कर्म से वृक्ष बनकर फलने के समान भी वह उस मधु से अनुरंजित होकर मधुर फल ही देता है। और वही बीज यदि विष के प्रति निधिभूत धतूरे और करज आदि लता के पिसे हुए चूर्ण के रस से सींचा जाए तो उसका फल कड़वा ही होता है।
महती शुभ वासना से मनुष्य का चित्त महान होता है। मनुष्य मैं इंद्र हूँ, इस प्रकार का मनोरथ होने पर, इंद्रिय रूप में प्रतिष्ठित होने पर स्वप्न देखता है। इसी तरह मनुष्य का क्षुद्र वासना से वासित हुआ चित्त तुच्छ शुद्धता को देखता है। पिशाच का भ्रम होने से मनुष्य रात को स्वप्न में पिशाचों को ही देखने लगता है। जैसे प्रतिदिन क्षीण होता हुआ चंद्रमा अपने पूर्ण होने की आशा को कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार दरिद्रता आदि से पीड़ित होने पर भी उद्योगशील श्रेष्ठ पुरुष उदार गति का परित्याग नहीं करता। वास्तव में तो न यहाँ बंधन है न मोक्ष है, न बंधन का अभाव है न बंधन की सत्ता ही है। इंद्रजाल लता की भांति है, झूठी माया ही प्रकट हुई है। बंधन और मोक्ष की अवस्थाओं से तथा द्वैत और अद्वैत से रहित यह संपूर्ण विज्ञान आनंदमयी ब्रह्म सत्ता ही है। ऐसा निश्चय ही परमार्थ है। यह जगत परमात्मा का स्वरूप ही है। ऐसा ज्ञान हुए बिना यह दृश्य जगत दुख देने वाला ही होता है, और यदि वैसा ज्ञान हो गया तो यह दृश्य मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। जल भिन्न है और तरंग भिन्न, इस प्रकार अनेकता और भिन्नता का बोध अज्ञान है। जल ही तरंग है, इस प्रकार एकत्व बोध से यथार्थ ज्ञान की सिद्धि होती है। जैसे स्नेह रहित बंधु के मिलने और बिछुड़ने से मनुष्य को न सुख होता है और न दुख, उसी प्रकार परमात्मा का तात्विक ज्ञान हो जाने पर इस पंच भौतिक शरीर के रहने या बिछुड़ने से पुरुष सुख या दुख से लिप्त नहीं होता। वासना रहित एवं शांत चित्त हुआ अपने देह नगर का स्वामी जीवात्मा आक्षेप अर्थात संकोच शून्य सर्वव्यापी और सबका अधिपति हो जाता है। चित्त के सर्वथा विगलित अर्थात शांत हो जाने पर अपने दोषों का त्याग करके धीर हुई बुद्धि से युक्त पुरुष मृत्यु और जन्म होने पर प्राप्त होने वाली पारलौकिक और अहलौकिक नीरस गतियों पर दृष्टिपात करके विवेक विचार द्वारा परमात्म रूपी दीपक पाकर पाप रहित हो अपने देह रूपी नगर में आनंद पूर्वक प्रतिष्ठित होता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।